यंगस्टर्स। सबसे पहले तो मेरा नाम विक्रम सिंह है, मैं 2020 बैच से हूँ। यहाँ पे अंडमान निकोबार में मेरी पहली पोस्टिंग है और मेरे को डायरेक्टर एग्रीकल्चर फिशरीज एसपीजेल पीएमडी और 3-4 चार्जेस और हैं। सबसे पहले तो मैं रामकृष्ण मिशन और हमारे परम पूज्य स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि एक बच्चे को अपने घर से वापिस जोड़ने के लिए कुरान में को यहाँ पर वापिस बुलाने के लिए साहब मेरी मेरे बोलने का शीर्षक का जो मुझे मिला है स्वामी जी मैसेज टू द मॉडर्न वर्ल्ड, लेकिन बस मैं 5 मिनट में छोटे बच्चे कुछ यंगस्टर्स और जो ये हमारे वॉलंटियर हैं इनके लिए अपना कुछ लाइफ का एग्जाम्पल देके स्वामी जी मैं स्टार्ट करना चाहूँगा। मेरा रामकृष्ण मिशन और स्वामी विवेकानंद जी के साथ संबंध जब मैं 21 साल का था तब से बना। तब मैं आर्मी का इंटरव्यू देकर मैं फेल हो गया था। आर्मी के इंटरव्यू में मैं इलाहाबाद रेलवे स्टेशन से वापस आ रहा था, अपनी ट्रेन की वेट कर रहा था। वहां पर स्वामी जी रामकृष्ण मिशन का एक बुक स्टॉल मिल रहा था। वहां पर एक बड़ी अच्छी हिंदी में लाइन थी, बी नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, यू विल डू मार्वलस वर्क द मोमेंट यू फियर यू आर नोबडी। पहली बार स्वामी जी की, स्वामी विवेकानंद जी की इतनी मोटिवेशनल लाइन सुनकर मेरे को देखकर किताब पढ़ी देखी, यू अराइज अवेकेंस डोंट नो नाम से स्वामी जी बड़ी छोटी पतली सी बुक थी, वो मैंने ली। 45 पेज की वो बुक थी, पूरे रास्ते पढ़ा। उस दिन मेरे को ये समझ आया कि इतना बड़ा रहस्य, इतना बड़ा रिसोर्स हमारे देश में है और मैं अभी तक उनके साथ क्यों एसोसिएटेड नहीं हुआ था। उस दिन से स्वामी जी को पढ़ना शुरू किया और आज मेरे को यहाँ पर बुलाया है, इसलिए मैं ये बात नहीं बोलना चाहूँगा। मैं खासकर इन सारे यंगस्टर्स को तो 2 बार बोलना चाहूँगा कि ना वो 21 साल का लड़का जो आर्मी के इंटरव्यू में 3-4 बार इंटरव्यू देकर फेल होकर वापस आ रहा था, उस दिन से मेरे को इतनी मोटिवेशन मिली। स्वामी जी ये लिखते हैं, कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साथ से बड़ा नहीं। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के, आप सबको हिंदी तो समझ आ रही, मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, हिंदी समझ आ रही है। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही है जो लड़ा नहीं। ये वाली लाइन मैंने इलाहाबाद में उस दिन रेलवे स्टेशन पे ये लाइन पढ़ी थी। ये वाली लाइन पढ़ने के बाद पिछले 8-10 सालों से विवेकानंद जी का स्टूडेंट रहा हूँ। उनके ऐसी लाइनें मेरे खून में दौड़ती हैं साहब। शायद मैं आईएएस का एग्जाम क्लियर हुआ, जो कुछ भी हमारे स्वामी जी के ऐसे स्टेटमेंट की, उनकी दी हुई शिक्षा की वजह से ही हूँ यहाँ पर। और सर्विस में आने के बाद ही सर ये जो स्वामी जी का मैसेज की बात कर रहे हैं ना, मैंने स्वामी जी का ये मैसेज लिया है क्या, मैं उस मनुष्य का सेवक हूँ, मैं उस मनुष्य का सेवक हूँ जिससे अज्ञानी नहीं, मैं उस प्रभु का सेवक हूँ जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। आप लोग मेरे ऑफिस में आइए, अपन ने तो एक ये बोर्ड बना रखा है और उसको लगाया हुआ है, और मेरे स्वामी जी ने स्वामी जी ने मेरे को 3 फोटो दी हैं, वो भी लगाई। मेरे को ऐसा लगता है कि एक सिविल सर्वेंट के लिए शायद स्वामी जी की ये कही हुई लाइन है। सबसे बड़ा गीता रहस्य है कि आपको सिर्फ आपके पास जो लोग आ रहे हैं, जो आपको काम कराने के लिए अपने लोग आ रहे हैं, वो ही सबसे बड़ी प्रभु की सेवा है। ना उनसे पैसे मांगना है, ना उनसे उनका काम को टालना है। जो भी आपके हाथ में है, फिशरीज, एग्रीकल्चर, एसपीजेल, ये सब जो भी आपके हाथ में, बस आप उनका काम कीजिए। ये ही मैं तो 10 साल
काम आप कर रहे हो ना, आप उसको पूरी निष्ठा के साथ करो। और जो आदमी जो है वो ही नर ही नारायण। स्वामी जी अगर मैं कहीं पर गलत हूँ तो आप मुझे बताइए। रेलवे स्टेशन से फेल होके निकला, लेकिन उसके बाद वो स्वामी जी की वो जो एक लाइन है कि बी नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग यू विल डू मार्वलस वर्क। अभी मैं यहाँ बैठा हुआ था ना, तो इन्होंने मेरा नाम लिया, मुझे लगा रे कुछ बोलना पड़ेगा, लेकिन मुझे लगा स्वामी जी की लाइन याद करें, बी नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग यू विल डू मार्वलस वर्क। ऐसा कॉन्फिडेंस आया कि हम सब कर सकते हैं। आप लोग कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, कोई नौकरी उठा लीजिए, कोई बिजनेस उठा लीजिए, सक्सेस मिलनी ही मिलनी है आपको। एवरी प्रॉब्लम हैज ए सॉल्यूशन। सब उसमें यूथ अराइज अवेक नाम की किताब में एक और बड़ी अच्छी लाइन थी जिसने मेरी जिंदगी को बदला। वो क्या थी? वो 21 पेज पे एक लाइन लिखी हुई थी, एवरी प्रॉब्लम हैज ए सॉल्यूशन, यू जस्ट नीड हार्ड वर्क, परसिवरेंस एंड विल पावर। उस वक्त मेरे को अकलाने की प्रॉब्लम थी, इसलिए शायद मेरा आर्मी में इंटरव्यू हुआ। पहला उस वक्त मेरे अंदर हीन भावना थी, लो कॉन्फिडेंस था, इसलिए शायद मेरा आर्मी इंटरव्यू क्लियर नहीं हो रहा। देखिए मैं आप लोगों से ना बहुत छोटा हूं, इसलिए मेरे बाल उड़ गए वो अलग बात है। मैं आप लोगों से बहुत छोटा हूं, मैं आप लोगों को तो क्या ही कुछ बता सकता हूं, पर अब पूछने स्वामी जी तो बताएंगे। मैं तो बस मेरा एक्सपीरियंस इन यंगस्टर्स के साथ शेयर कर सकता हूं कि जो स्वामी जी ने मुझे यहाँ तक लाकर खड़ा किया वो यही है कि एवरी प्रॉब्लम हैज ए सॉल्यूशन, यू जस्ट नीड हार्ड वर्क, परसिवरेंस और विल पावर, लगातार करते रहने का। मैंने 4 साल आईएएस की तैयारी करी, मेरा तीसरे इंटरव्यू में मेरा क्लियर हुआ। पहली बार में नहीं हुआ, लेकिन वो पकते रहे धीरे धीरे। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे को इतनी अच्छी नौकरी मिली जिसके अंदर मैं सेवा कर सकता हूँ। मैं उस प्रभु का सच में सेवक हूँ जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कह रहे हैं। और देखिए ये बहुत बड़ी लाइन है, लेकिन शायद मेरे को प्रिंसिपल क्लियर करती है। इसलिए आप में से भी बहुत सारे लोग सिविल सर्वेंट, टीचर, पीडब्ल्यूडी, जेई ये सब होंगे, रहे होंगे या भी बनने वाले। मेरे को ऐसा लगता है कि ना विवेकानंद जी से जुड़े हैं तो दो ही चीज सीखी है, एक तो फियरलेसनेस, हम सब कुछ कर सकते हैं। हम यहाँ से यहाँ पे आके इंटरव्यू स्पीच भी अच्छे से दे सकते हैं, हम इसका एग्जाम भी क्लियर कर सकते हैं, हम हमारी स्पीकिंग प्रॉब्लम को भी दूर कर सकते हैं, हम कोई भी एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। खासकर ये बच्चे जो अभी वॉलंटियर है, आज स्वामी जी ने फोटो भेजी थी, बहुत सारे बच्चे वॉलंटियर है। हर कोई एवरी प्रॉब्लम हैज सॉल्यूशन। और आप सबसे तो मैं बस ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ना स्वामी जी के यहाँ पे पोस्टर्स आते हैं, उसमें कोटेशन लिखी होती हैं, वो अपने बच्चों के रूम्स के अंदर लगा दो। वो हर टाइम उनको पढ़ते रहेंगे और उनके दिमाग में वो सब घुसता रहेगा। और बस मैं एक और लास्ट बात बोल के अपने वाणी को रोकूंगा। सर मेरा ना आईएएस के इंटरव्यू में सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था पता है? वो ये था, देखो स्वामी जी ने कैसे मुझे यहाँ पहुंचाया। मतलब ना ये स्वामी जी का एक पोस्टर था योग पे, सूर्य नमस्कार पे, उस पे उन्होंने योग का पहला श्लोक लिखा हुआ था, अध्याय योग अनुशासनम, योग चित्त वृत्ति निरोध है। तो हम पढ़ते रहते थे, उसको पोस्टर को देखते थे। और इंटरव्यू में मेरे से पहला क्वेश्चन ये पूछा गया, महर्षि पतंजलि है ना, महर्षि पतंजलि जिनके नाम पे योग बना है, उन्होंने अपने योग के श्लोक लिखे हुए, योग सूत्र। इंटरव्यू वाला पूछता है कि आपने हॉबी में योगा लिखा है, पहला पतंजलि का योग सूत्र बताइए। वो स्वामी जी के पोस्टर में पढ़ के वो मेरे को ऐसे याद हो रखा था। मैंने कहा अध्याय योग अनुशासन। उसको लगा इसने कहीं से चीटिंग करी है, उसने बोला सेकंड बताओ, योग चित्त वृत्ति निरोध। फिर उसने वो इतना इंप्रेस हुआ मेरे से,
उसने अगर 15 मेरा पूरा इंटरव्यू स्वामी विवेकानंद और योग पर ही चला और मेरे को 180 मार्क्स मिले। मतलब ये डॉक्टर श्वेता है, मेरी वाइफ है। ये तो मेरा तो पूरा इंटरव्यू योग पर चला, स्वामी जी पर चला। स्वामी जी के पोस्टर जो हम लोग दीवार पे लगाते थे, उसमें श्लोक जो पढ़ते रहते थे, उनकी कोटेशन हर वक्त दिमाग में घूमती थी। तो मेरा यहाँ पर पहुँचाने में रामकृष्ण मिशन का बहुत बड़ा हाथ है। और इसलिए मैं आप सब लोग बड़े हैं, मैं आप लोगों को तो कुछ भी नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन ये यंगस्टर्स को एक छोटा सा मैसेज मैं ये देना चाहता हूँ। Everything you can do, anything and everything, just believe in yourself, you will do marvelous work। और वो हिंदी वाली कोटेशन, कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही है जो लड़ा नहीं। इन बातों के साथ स्वामी जी को दोबारा बहुत बहुत धन्यवाद श्री विक्रम सिंह जी को। अभी हमने सुना कैसे स्वामी विवेकानंद जी का नाम, स्वामी विवेकानंद जीवन चिंतन, स्वामी विवेकानंद जी की वाणी कैसे मनुष्य का जीवन को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। अपना जो एक्सपीरियंस है सिंह जी ने आपको बताया कि जो कुछ है आज और इस स्वामी जी का देन है। बहुत बहुत धन्यवाद सिंह जी। ऐसे बहुत एग्जाम्पल है, बहुत एग्जाम्पल है। स्वामी जी की अपनी वाणी, स्वामी जी ने खूब कहा, जो मेरे भाई को स्मरण करेंगे, मेरे भाई को जो अपने जीवन में धारण करना चाहती है, नहीं सकती, उनके अंदर क्रियाशील हो। ये है स्वामी विवेकानंद जी। महाराज जी ने आज सुबह बोला पाठ करते समय स्वामी विवेकानंद को एक मंत्र, स्वामी विवेकानंद को यही मंत्र है, इस मंत्र से ही अंदर की शक्ति जो प्रेरणा आपके अंदर में है वो अपने आप जागरूक हो जाती है। अब